हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका दूसरा नाम मोंटफोर्ट सुधार भी है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल थे। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 23 सितंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। उत्तरदायी शासन। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, जिसने भारत में तनावपूर्ण वातावरण को कुछ समय के लिए शांत बना दिया। द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी द्वारा तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था। इस प्रकार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। 1919 का अधिनियम। इसके आरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। हस्तांतरित विषय जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि। 1919 के अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस थे। नंबर 2, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। नंबर 3, 1793 से भारत राजस्व को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। इस अधिनियम के द्वारा वह अब अंग्रेजी राजा से मिलना तय किया गया। नंबर 4, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय सदस्य रखना आवश्यक किया गया। नंबर 5, 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को कुछ प्रांतों में यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों को तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए प्रारंभ की गई व्यवस्था को आगे बढ़ाया। नंबर 6, इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। नंबर 7, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और विधान मंडलों को अपना बजट बनाने हेतु अधिकृत किया गया। नंबर 8, लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जो भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया। नंबर 9, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदस्यीय बनाया गया। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा व उच्च सदन राज्य परिषद। नंबर 10, विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। नंबर 1, निर्वाचित। नंबर 2, मनोनीत सरकारी। नंबर 3, मनोनीत गैर सरकारी। नंबर 11, 1919 एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, जो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में बना। नंबर 12, इसके तहत फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।